दोस्तों ये माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट 48 है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शाम और भी गहरी होती जा रही थी। वहाँ का माहौल सुनसान था और हल्का अंधेरा भी होने लगा था। जमीन पर माही बेसुध सी बैठी हुई थी। उसने अपने सिर झुका रखा था और वह एकटक जमीन को देखे जा रही थी। उसके आंसू अब सूख चुके थे और उसके चेहरे पर एक खामोशी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह काफ़ी वक्त से यहाँ अकेली बैठी है। उसने अपनी नज़रें उठाकर अपने आसपास देखा। जब उसे अपने आप को अकेला पाया और जब वहाँ का डरावना माहौल देखकर तो डर कर अपने आप में ही सिमटने लगी। उसने अपने घुटने मोड़ लिए और अपने सिर को अपने घुटनों के ऊपर टिका लिया और अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी। तुम कहाँ चले गई मुझे छोड़कर रणवीर? मुझे पता है तुम मुझे लेने आओगे। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज़ आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अपने साथ ले जाओ। तुमने मुझे कहा था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। तुम कहाँ हो? लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। वो जैसे तैसे हिम्मत करके वहाँ से उठी और अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा लिए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे जाना कहाँ है। उसे ना तो वहाँ के रास्ते समझ आ रहे थे और ना ही वहाँ की दिशा का कोई ज्ञान हो रहा था। वह बस चलती जा रही थी और अपने आप में बड़बड़ाती जा रही थी। तुमने अपना वादा तोड़ दिया रणवीर। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी मुझे नहीं छोड़ोगे और तुम मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, कभी नहीं। चली जाऊँगी तुमसे बहुत दूर। तुम्हें नफरत है ना मुझसे, लेकिन मैं तुमसे चाह कर भी नफरत नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, कभी नहीं। ऐसे ही माही चलती हुई हाईवे पर आ गई और वह भी अभी भी चलती जा रही थी। उसकी हालत देखकर ही लग रहा था कि वह मेंटली बहुत टूट चुकी है। तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह बेहोशी होकर वहीं गिर गई। उसने अपनी अधखुली आंखों से देखा, एक कार उसके पास आकर रुकी और उसमें से एक महिला बाहर आकर वह माही को उसके गालों पर थपथपाकर जैसे ही उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कुछ ही वक्त बाद माही की आंखों पूरी तरह से बंद हो गई। उसे अपने होश खो दिए। सिटी हॉस्पिटल के रूम में माही एक बेड पर लेटी हुई थी। उसे धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र रूम की सीलिंग पर गई। उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। वह अपने सिर पर हाथ रखकर उठ बैठी। उसने अपने चारों तरफ नज़र घुमाई तो उसे महसूस हुआ कि वह इस वक्त एक हॉस्पिटल के रूम में एडमिट है। उसे वहाँ चेयर पर एक नर्स बैठी हुई थी नजर आई। जब नर्स ने देखा कि माही को होश आ गया है तो उठकर उसके पास आई और उसे पूछा, अब ठीक है ना? आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही? माही ने उससे सवाल को इग्नोर करके पूछा, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? नर्स कोई जवाब देती उससे पहले ही एक औरत अंदर आई और माही के पास आकर उसके बालों के हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा अब आप ठीक हो ना? मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आई थी। तुम मुझे बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे मिली थी। माही की हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ आंटी। और उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आपका घर कहाँ है? आप मुझे अपने घर का नंबर दीजिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आप यहाँ पर हैं, वरना वह सब परेशान हो जाएंगे। अपने घर का सुनकर माही को रणवीर की याद आ गई। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। फिर उसने कुछ सोचकर महिला से कहा, आंटी क्या मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है? कुछ टाइम के लिए मुझे किसी को फ़ोन करना है। महिला ने मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा क्या नहीं, क्यों नहीं, ये लो मेरा फ़ोन, तुम बात कर लो, मैं जाकर बाहर ही बैठती हूँ। ठीक है। माही ने उस औरत के हाथ से फ़ोन लिया और वेदांत को नंबर डायल कर दिया। कुछ रिंग के बाद वेदांत ने फ़ोन उठाया। पहले तो वेदांत अननोन नंबर से नहीं पहचान पाया, लेकिन जब उसने माही की आवाज़ सुनी तो एकदम से कन्फ्यूजन के साथ पूछा, माही तुम किसके फ़ोन से बात कर रही हो और कहाँ हो तुम इस वक्त? माही ने उसे हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड करते हुए कहा, वेदांत तुम किसी को कुछ मत बताना और मुझे यहाँ आकर मिलो। माही की बात सुनकर वेदांत ने कहा, ठीक है मैं अभी के अभी आ रहा हूँ कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ ही देर में वेदांत सिटी हॉस्पिटल पहुँच गया। उसने रिसेप्शन पर माही के रूम का नंबर पता किया, उसकी तरफ चला गया। वेदांत जैसे ही रूम में आया माही वहाँ बेसुध सी हालात में अपने बेड पर बैठी हुई दिखाई दी। माही की हालत देखकर उसका दिल धक हो रहा था। वह जल्दी से माही के पास आया। जब माही ने अपनी नज़रें उठाकर वेदांत को देखा तो जैसे अब तक तो जो उसने अपना दर्द अपने सीने में छुपा रखा था एकदम से आंसू के रूप में बाहर आ गया। वेदांत को देखकर वह जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए ही बोली, वेदांत रणवीर ने मुझे छोड़ दिया। उसने मुझे झूठ बोला था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उसने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। वह मुझसे नफरत करता है, वह मुझसे बहुत नफरत करता है। रोते हुए माही की हिचकियाँ बंद गई। माही की ऐसी हालत वेदांत से देखी नहीं जा रही थी। उसका सिर चलाते हुए कहा, माही पहले शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ है। कहते हुए वेदांत उसके पास ही बैठ गया। माही ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और रोते हुए बोली, वह मुझे धोखेबाज समझता है। मैंने उसे धोखा नहीं दिया। उसने एक बार भी मुझे सच जानने की कोशिश नहीं की। मैं बार बार उसे बता रही थी, उसे कह रही थी कि मेरी बात सुन लो, वह जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। पर उसने एक बार भी मुझसे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगा दिया। वेदांत ने पहले पानी का गिलास माही को दिया और उसे शांत करने की कोशिश की, क्योंकि माही इस वक्त बहुत पैनिक हो रही थी। पानी पीने के बाद माही कुछ देर के लिए शांत हुई, लेकिन वो अभी भी सुबक रही थी। जब वेदांत ने माही को थोड़ा शांत देखा तो फिर प्यार से उससे पूछा, माही अब मुझे बताओ क्या हुआ। माही कुछ देर ऐसे ही सिर झुकाए बैठी रही और फिर बोली, दोपहर में मेरे फ़ोन पर रणवीर का मैसेज आया था जिसमें उसने मुझे होटल ड्रीम प्लेस के रूम नंबर 205 में बुलाया था। मुझे लगा कि रणवीर शायद हमारे बीच गलतफहमी को दूर करना चाहता है, इसीलिए मैं वहाँ चली गई। जब मैं रूम में गई तो मैंने देखा कि रूम काफ़ी अच्छे तरीके से सजा हुआ था, जो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था कि यहाँ रणवीर ने मेरे लिए सब किया है। लेकिन रणवीर मुझे रूम में कहीं नहीं नजर नहीं आया। मैं जैसे ही रूम के अंदर गई मैंने रणवीर को आवाज़ दी, लेकिन तभी मुझे मेरे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ मेरे कॉलेज का एक लड़का अंकित, जिसे अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी दोस्ती हुई थी, वह खड़ा हुआ था। मुझे उसे देखकर बहुत ही हैरानी हुई और
कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है। मैंने उससे पूछा भी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब अंकित ने कहा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है और मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने उसे पर गुस्सा किया कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ और तुम रणवीर के फ़ोन से कैसे मैसेज कर सकते हो। ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई। मेरी बात की सुनकर अंकित अलग तरीके से मुस्कुराया। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि उसने मुझे अपने गले लगा लिया और उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर उसने मुझे भी नहीं छोड़ा। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही रणवीर गेट खोलकर अंदर आ गया। इसके बाद माही ने एक बार फिर से जोर से रोना लगे। फिर वेदांत ने उसका सिर सहलाते हुए उसे शांत होने के लिए कहा और कहा, माफ़ी माही, मुझे आगे बताओ और क्या हुआ। वेदांत की बात सुनकर माही ने रोते हुए ही आगे की सारी कहानी वेदांत को बता दी। वेदांत इतना तो समझ गया था कि वह एक बहुत बड़ी साजिश माही और रणवीर के साथ की जा रही है। उसने माही को शांत करते हुए कहा, माही, मैं रणवीर को अभी बुलाता हूँ। ये सब तुम्हारे दोनों के बीच में गलतफहमी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। एक बार रणवीर से भी बात करनी जरूरी है। रणवीर का नाम सुनकर माही ने डरते हुए कहा, नहीं वेदांत, नहीं, तुम रणवीर को नहीं बुलाओगे। मुझे अब उनके साथ नहीं रहना। मुझे उनसे बहुत दूर जाना है। मैं उनकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती। मैं कभी उनके साथ नहीं जाऊंगी, कभी उनके पास नहीं जाऊंगी। उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया। वह मुझे बहुत ही गिरा हुआ समझते हैं। मैं अब कभी भी उनके पास नहीं जाऊंगी वेदांत, कभी नहीं। अगर मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ अब मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ, कहकर वो पेड़ से उतरने लगी। इससे पहले माही बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी। वेदांत ने उसे पकड़ा और नर्स को आवाज़ लगा दी। वेदांत ने उसे पकड़कर वापस पेड़ पर बिठा दिया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। उसे उसका हाथ पकड़कर कहा, माही, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जब तक तुम नहीं कहो कि मैं रणवीर को नहीं बुलाऊंगा। पर प्लीज़ शांत हो जाओ, ऐसे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। शांत रहो बच्चा, कुछ नहीं होगा। तुम्हें मैं हूँ ना यहाँ पर। माही अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। माही की ऐसी हालत देखकर अब वेदांत की आंखें नम होने लगी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह माही को कभी ऐसी हालात में देखेगा। एक मासूम सी लड़की जो दुनिया की चल कपट से दूर आज कितनी टूटी हुई नजर आ रही थी, और उसकी इस हालत का जिम्मेदार उसका प्यार था, वो इंसान जिसे वह सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी। नर्स ने जल्दी से माही की बाहों में इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद माही शांत हो गई और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। इसके बाद नर्स ने वेदांत की तरफ देखा और कहा कि मैं यहाँ रुकती हूँ, आप जाकर डॉक्टर से मिल लीजिए, वह आपसे कुछ बात करनी चाहते हैं। वेदांत ने हामी सिर हिलाया और एक नज़र माही को देखा। माही का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। आंसुओं की लकीर अभी भी उसकी आंखों के कोनों से बह रही थी। उसने माही के सिर पर हाथ फेरा और वहाँ से चला गया। रूम से बाहर निकलते ही उसे वही औरत मिली जो माही को यहाँ लेकर आई थी। उसने वेदांत से पूछा, क्या आप ही हैं उस लड़की के साथ में? तो वेदांत ने कहा, हाँ, मैं उसके साथ ही हूँ। तो उस औरत ने कहा, फिर आप उसका ध्यान रखना। वह बच्ची मुझे सड़क पर किनारे बेहोश मिली थी। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है और अभी उसे किसी अपने के साथ बहुत ज़रूरत है। अभी उसे किसी अपने के साथ की बहुत ज़रूरत है। वेदांत ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उस औरत का धन्यवाद देते हुए कहा, थैंक यू आंटी, आप माही को लेकर आई, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। तो उस महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इंसानियत के नाते ये मुझे करना ही था। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ, कहकर वह औरत वहाँ से चली गई। वेदांत ने कदम डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में वेदांत डॉक्टर के केबिन में मौजूद था और डॉक्टर के सामने वही चेयर पर बैठा हुआ था। डॉक्टर एक फाइल को बहुत ही गौर से देख रहे थे। ये फाइल माही की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने फाइल डेस्क पर रखी और वेदांत से कहा, देखिए मिस्टर राठौड़, पेशेंट की मेंटली कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस वक्त वह प्रेग्नेंट भी है। माही की प्रेगनेंसी की बात सुनकर वेदांत हैरान रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा, व्हाट, माही प्रेग्नेंट है? रात के 2 बजे। माही इंजेक्शन के असर से गहरी नींद में थी। वेदांत उसके पास ही चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में नींद एक कतरा भी नहीं था। उसके कोने में बार बार डॉक्टर की कही हुई बात गूंज रही थी, मिस्टर राठौर, पेशेंट की एज अभी बहुत कम है और इस वक्त वो काफ़ी वीक भी है। रिपोर्ट देखकर नहीं लगता कि वो आगे भी इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रख पाएगी। अगर वो ऐसे ही स्टेज में रही तो हो सकता है कि टाइम के साथ कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाए और हमें अबॉर्शन करना पड़ जाए। उसने एक गहरी सांस ली और सोफे पर आकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे पिछली बात भी याद आई जब डॉक्टर रणवीर को रिपोर्ट लेकर उसके पास आए थे। उसका शक सही था। रणवीर को ड्रग्स दी जा रही थी जिसके असर से वो एकदम हाइपर हो जाता था और किसी भी बात को सोचने समझने की शक्ति खो देता था। गुस्से में वो क्या क्या कर जाए उसे खुद भी पता नहीं होता था। उसका अपने ऊपर से कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता था। जिस वक्त माही का फ़ोन वेदांत के पास आया था, उस वक्त वेदांत डॉक्टर से इसी रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन कर रहा था। अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो रणवीर ऐसा रिएक्ट करने की बजाय बात की तह तक पहुंचता, लेकिन ड्रग्स के असर ने उसे गुस्से की आग में घी डालने का काम किया था।
माही की बातें सुनकर वेदांत इतना तो समझ गया था कि ये एक सोची समझी साजिश थी इन दोनों के खिलाफ, पर माही की हालत देखकर वो उसे सच भी नहीं बता सकता था, क्योंकि माही रणवीर के नाम से ही डर रही थी और अभी वो खुद भी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इन दोनों के बीच काफ़ी सारी गलतफहमियां आ चुकी थी। ये सब सोच कर वेदांत की भी आंखें लग गई और वो सोफे पर ही सो गया। सुबह के 5 बजे वेदांत की नींद की किसी आवाज़ से खुली। उसने लेटे हुए ही उसी आवाज़ को गौर से सुना। ये माही की आवाज़ थी जो नींद में ही बड़बड़ा रही थी। वेदांत उठकर उसके पास आया तो देखा कि माही की आंखों के कोने से आंसू बह रहे हैं और वो नींद में ही बड़बड़ाई जा रही है। रणवीर प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैंने कुछ नहीं किया, रणवीर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी ऐसी हालत देखकर वेदांत को बहुत दुख हुआ। वेदांत ने उसके सिर को सहलाया और धीरे से कहा, माही सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। तभी धीरे धीरे माही ने अपनी आंखें खोली और वेदांत को तरफ देखा। उसके बाद माही ने अपने आसपास देखा और उठने की कोशिश की। वेदांत ने उसे सहारा लेकर बैठने की मदद की और उसे बैक से पीछे पिलो लगा दिया। फिर पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, माही इतना स्ट्रेस मत लो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। माही ने एक घूंट पानी लिया और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, अब तो ये स्ट्रेस मेरी ज़िंदगी बन गई है वेदांत, क्योंकि मेरे पास मेरे रणवीर नहीं है तो मैं जी कर भी फिर क्या करूँगी। इससे तो अच्छा है ना कि रणवीर मुझे मार ही देता, कम से कम मैं आगे की ज़िंदगी ऐसे तिल तिल करके तो नहीं मरती। मेरे पास अब जीने का कोई मकसद नहीं रहा है, कहकर वो अपना सिर झुकाकर सिसकने लगी। वेदांत ने उसके पास बैठते हुए कहा, ऐसा नहीं है माही, तुम्हारे पास जीने का मकसद है। माही ने कन्फ्यूजन से वेदांत की तरफ देखा तो वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, तुम प्रेग्नेंट हो माही। वेदांत की बात सुनकर पहले तो माही को विश्वास नहीं हुआ, फिर उसके हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर चले गए और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे लेकिन उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। उसने फिर दोबारा वेदांत की तरफ देखा और जैसे पूछ रही हो कि क्या सच में। वेदांत ने स्माइल करते हुए अपनी पलकें झपका दी। माही हैरान और खुशी के मिले जुले भाव के से बोली, मेरे बेबी, मेरे और रणवीर के प्यार की निशानी। इस खबर को सुनकर रणवीर कितना खुश। तभी वो बोलते बोलते रुक गई और अब तक जो उसके चेहरे पर एक खुशी थी वो डर में बदल गई। वो घबराते हुए बोली, नहीं, उसे पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो मेरे बेबी को भी मुझसे दूर कर देगा। नहीं, उसे कुछ पता नहीं। वेदांत ने उसे शांत करते हुए कहा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, बल्कि वो भी बहुत खुश होगा। आखिर ये बच्चा उसी का भी तो है ना, वो भला अपने बच्चे की को उसकी माँ से दूर क्यों करेगा। माही ने कहा, वो मुझसे नफरत करता है, इसीलिए वो मेरे बेबी को भी मुझसे दूर कर देगा। वह मुझे तकलीफ देना चाहता है, वह मुझे तकलीफ देने के लिए कुछ भी कर सकता है। वेदांत प्लीज़ प्लीज़ मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी रणवीर को मेरे और इस बेबी के बारे में कुछ नहीं बताओगे। तुम्हें मेरी कसम है। वेदांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह चाहता था कि माही और रणवीर के बीच की गलतफहमी दूर हो जाए, लेकिन माही अब रणवीर पर भरोसा नहीं करती थी। उसे उसके रिश्ते के बीच में भरोसा उठ गया था। अगर वह रणवीर को सब कुछ बता देती तो हो सकता था कि माही वेदांत को भी बिना बताए कहीं चली जाए। फिर वेदांत भी चाहकर भी माही का पता नहीं लगा पाए। और वैसे भी माही की अभी जो हालत थी उसमें उसका स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अभी फ़िलहाल के लिए वेदांत ने सब कुछ समय पर छोड़ दिया था। शायद टाइम के बाद साथ सब कुछ ठीक होने लगेगा, क्योंकि अभी रणवीर और माही का आमना सामना होना माही के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वेदांत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ठीक है माही, मैं प्रॉमिस करता हूँ, जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी मैं रणवीर को कुछ नहीं बताऊंगा। वेदांत के प्रॉमिस करने पर माही थोड़ा शांत हुई। सुबह के 7 बजे रणवीर की गाड़ी रोड के एक साइड खड़ी हुई थी और वह अपनी सीट पर सिर टिकाए हुए सो रहा था। जैसे ही धूप की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी, उसे कसमसाकर अपनी आंखें खोली। उसका सिर बहुत तेज दर्द कर रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने अपना फ़ोन हाथ में लिया और स्क्रीन पर रुद्र का नंबर शो हो रहा था। रणवीर ने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से रुद्र की परेशानी भरी आवाज़ आई, रणवीर कहाँ हो तुम, और माही तुम्हारे साथ है क्या। माही का नाम सुनकर रणवीर को पिछले कई बातें याद आ गई। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी गन माही के ऊपर तान रखी थी। वो उसे मार देना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। माही एक टक उसकी आंखों में देख रही थी। कुछ तो था ऐसा जो उसे रोक रहा था। उसे बार बार माही को धोखा याद आ रहा था, लेकिन वह चाहकर भी उसे नहीं मार पा रहा था, क्योंकि उसने माही से प्यार किया था और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने ही हाथों से अपने प्यार को ख़त्म कर दे। उसका हाथ नीचे की तरफ झुक गया और फिर उसने गुस्से में एक के बाद एक फायर जमीन पर कर दिया। 6 की 6 गोलियां की आवाज़ वहां गूंज उठी। माही धम से जमीन पर बैठ गई और रणवीर उसे ऐसे ही छोड़कर वहां से आ गया था। लेकिन जैसे ही रणवीर को याद आया कि वह माही को उसी सुनसान जगह पर अकेला छोड़कर आ गया था, तभी उसके चेहरे पर गुस्से की जगह फिक्र न जगह ले ली। उसे फ़ोन अभी भी ऑन था। उसने जल्दी से रुद्र से कहा कि मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ, कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब सुबह का वक्त हो गया था तो मतलब माही पूरी रात के लिए वहीं थी। रणवीर ने जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड में गाड़ी दौड़ाकर वहाँ से निकल गया। रणवीर उसी जगह पर आया जहाँ उसने माही को छोड़ा था। वह उसे पागलों की तरह आसपास ढूंढ रहा था। उसे कई बार माही की आवाज़ दी, माही कहाँ हो तुम, माही मेरे सामने आओ, कहाँ हो तुम, लेकिन वहाँ माही होती तब ना आवाज़ देती। वह तो कब की वहाँ से चली गई थी। वहाँ से तो क्या, वो तो रणवीर की ज़िंदगी से ही चली गई थी। काफ़ी देर तक रणवीर ने उसे बहुत सब जगह ढूंढा। आखिर में वह हताश होकर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसका दिल घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि अब वो माही को कभी नहीं देख पाएगा। उसने अपना चेहरा आसमान की तरफ किया और जोर से चिल्लाया, माही
काफ़ी देर तक रणवीर वहाँ बैठा रहा। कुछ देर बाद खड़ा हुआ और उसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल लाल थी। शायद उसकी आंखों में नमी थी और नमी के साथ एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन। एक तरफ उसके सामने देखते हुए कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा माही। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। अगर तुमने मुझे धोखा दिया है तो तुम्हें अपनी सज़ा मेरे साथ रहकर ही भुगतनी होगी, लेकिन तुम्हें अपने आप से मैं कभी दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। तुम्हें मेरे पास लौटना होगा माही। प्यार मैंने तुम्हें बेइंतहा किया है, लेकिन मेरी नफरत भी पूरी शिद्दत के साथ निभाऊंगा। इंतज़ार करना मेरा। 9 मंथ बाद में शिमला चाइल्ड केयर हॉस्पिटल। लेबर रूम में के बाहर प्रिया और वेदांत दोनों ही परेशानी की हालत में इधर उधर टहल रहे थे, जबकि लेबर रूम के अंदर माही दर्द से चिल्ला रही थी। उसका पूरा चेहरा पसीने में भीगा हुआ था, उसके होंठ सूख गए थे, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर भी उसने जुबान पर एक ही नाम था, रणवीर, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। क्योंकि दर्द में हम उसी का नाम लेते हैं ना जो हमारे दिल के बहुत करीब रहता है। तभी एक नर्स लेबर रूम के बाहर आई और वेदांत से बोली, देखिए हमें जल्द से जल्द सिजेरियन करना होगा, कंडीशन बहुत ख़राब होती जा रही है, इसके लिए आपको एक फॉर्म पर साइन करना होगा। वेदांत ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए चला गया। प्रिया को माही की बहुत फिक्र हो रही थी। वेदांत ने प्रिया को सब कुछ बता दिया था और इसके के लिए पहले उसने माही को से बात भी की थी। प्रिया माही की बहुत अच्छी दोस्त थी और वेदांत जानता था कि प्रिया माही का माइंड डाइवर्ट करने के लिए प्रिया उसका पूरा साथ देगी, और ऐसा ही हुआ। प्रिया हमेशा माही का दिल बहलाने और उसे उसके पेपर करने की पूरी कोशिश करती थी। सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद नर्स वापस लेबर रूम में चली गई और अब वेदांत और प्रिया वेट कर रहे थे बेबी के आने का। कुछ ही देर बाद लेबर रूम के 2 नर्स बाहर आई। उसके हाथ में छोटे छोटे क्यूट से खरगोश जैसे 2 बेबी थे। 2 बेबी को देखकर प्रिया तो उछल कर वेदांत के गले लग गई। उसकी आंखों में भी आंसू बहने लगे। उसे खुशी होते हुए कहा, मैं मासी बन गई। वेदांत भी हंसते हुए उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हाँ, और मैं चाचू बन गया। नर्स ने एक बेबी प्रिया के हाथ में दिया और एक बेबी वेदांत के हाथ में और कहा, इसमें एक बेबी बॉय है और एक बेबी गर्ल। वेदांत की गोद में बेबी गर्ल थी और प्रिया की गोद में बेबी बॉय। दोनों ही बेबी बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे। उन्हें देखकर दोनों के फेस पर स्माइल आ गई थी। आपके फेस पर भी स्माइल आ गई होगी दोस्तों, लेकिन अभी तक आपने लाइक नहीं किया है और ना ही आप कमेंट करते हैं। प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ देर बाद माही को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। कुछ ही घंटों बाद भी माही को होश आ गया था। माही का चेहरा इस वक्त काफ़ी थका हुआ लग रहा था और कमजोरी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उसे अपने सामने ही वेदांत और प्रिया खड़े हुए नजर आए, जो मुस्कुराकर उसे ही तरफ देख रहे थे। माही ने अपनी कमजोर आवाज़ में पूछा, मेरा बेबी कहाँ है? वह ठीक तो है ना? प्रिया ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ माही, तुम्हारे बेबी बिल्कुल ठीक है। तभी 2 नर्स माही के बेबी को लेकर उसके पास आ गई। तब तक वेदांत ने माही को सहारा देकर बिठा दिया था और उसकी बैग के पीछे पिलो लगा दिया था। तो नर्स ने बारी बारी से माही के बच्चों को उसकी गोद में दिया। उसने क्यूट से प्यारे से बच्चों को देखकर माही की आंखों में आंसू आने लगे और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसकी बारी बारी से दोनों के फोरहेड पर किस किया और कहा, ये दोनों कितने क्यूट है ना? वेदांत ने हंसते हुए कहा, हाँ ये दोनों क्यूट हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसमें एक बेबी बॉय है और एक बेबी गर्ल। अब जल्दी से बताओ तुम दोनों का क्या नाम रखना चाहती हो? माही को कुछ सोचकर कहा, ये मेरे और रणवीर की प्यार की निशानी है, इसीलिए इन दोनों का नाम भी हमारे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। तो माही प्यारे से बेटे का नाम तो माहिर होगा और मेरी क्यूट एंजल का नाम हीर होगा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही प्यारे नाम है दोनों ही, माहिर और हीर। तभी माही कुछ वक्त के लिए उदास हो गई। उसकी ये उदासी वेदांत और प्रिया ने भी नोटिस की। प्रिया ने माही को गले लगाते हुए कहा, माही उदास मत हो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें माहिर और हीर के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। माही ने अपने आंसू पोंछे और कहा, अब मेरे पास ज़िंदगी जीने का मकसद है। मेरे ये प्यारे से बच्चे, अब इनके लिए मैं हंसकर ज़िंदगी जीऊँगी ना कि रोक कर, और अपनी ज़िंदगी काटूंगी। वेदांत ने माही का सिर सहलाते हुए कहा, दैट लाइक ए माई ब्रेव गर्ल। वेदांत और प्रिया अभी भी इंदौर ही रहते थे, जबकि वेदांत ने शिमला में ही माही के रहने का इंतजाम कर दिया था। वह बीच बीच में प्रिया को लेकर माही से मिलने जरूर आता था। वेदांत ने अभी भी रणवीर का साथ नहीं छोड़ा था, क्योंकि माही नहीं चाहती थी कि वह रणवीर का साथ छोड़े। 4 साल बाद शिमला में हल्की हल्की ठंड का मौसम था। महादेव का मंदिर, जहाँ सुबह सुबह की आरती की तैयारी हो रही थी। सुबह की आरती के लिए लोग हाथों में पूजा की थालियां लिए मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। इसी में एक लड़की, उम्र करीब 24 साल, लंबे खूबसूरत बाल, होठों पे प्यारी सी स्माइल, अपने हाथों में पूजा की थाली लिए मुस्कुराते हुए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। इस वक्त उसने एक पीले रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे की मासूमियत हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। मंदिर में आकर उसने पूजा की थाली पंडित जी को सौंप दी और पंडित जी ने जैसे ही उसे देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, माही बिटिया आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें पता है ना, जब तक तुम सुबह की आरती ना गाओ तब तक की आरती अधूरी ही लगती है। जी हाँ,
ये लड़की कोई और नहीं हमारी माही है। माही ने हंसते हुए कहा, हाँ काका मुझे पता है, इसीलिए तो मैं जॉब पर जाने से पहले यहाँ आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे और महादेव जी भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो चलो बिटिया आरती शुरू करो। बाकी के सभी लोग भी काफ़ी वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, पंडित जी ने कहा। माही ने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़कर आरती शुरू कर दी। इस वक्त उसके होठ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और माही आरती गाती जा रही थी और सभी लोग भी उसकी आरती को सुनने में लीन हो गए थे। आरती खत्म होते ही सभी ने महादेव का जयकारा लगाया और हर हर महादेव, और साथ ही एक साथ बहुत सारी घंटियां बजाने की आवाज़ भी वहां गूंज उठी। पंडित जी ने माही को प्रसाद दिया और दोनों प्रसाद एक्स्ट्रा दिए और कहा, ये हमारे दोनों बाल गोपालों के लिए। माही ने प्रसाद लिया और पंडित जी का आशीर्वाद लेकर वहां से चली गई। माही का घर मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वह पैदल ही अपने घर से ले चली गई। कुछ ही देर बाद एक छोटे से मगर प्यारे से घर के सामने खड़ी थी। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन ज़्यादा छोटा भी नहीं था, पर कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत था। घर के बाहर छोटी सी बगियां भी बनी हुई थी जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे फूल उगे हुए थे। घर के बाहर ही एंट्री पर एक छोटा सा गेट बना हुआ था। माही ने वह गेट खोला और अंदर आ गई। उसके बाद अपने घर का मेन डोर ओपन कर अंदर चली गई। अंदर आकर माही ने प्रसाद को रखा और अपने कदम एक रूम की तरफ बढ़ा दी। ये रूम देखने में ही किसी छोटे बच्चे का रूम लग रहा था। ये रूम माहिर और हीर का रूम था। वहीं वह पर अगल बगल में छोटे छोटे दो बेड भी लगे हुए थे। एक बेड पर माहिर सो रहा था और एक बेड पर हीर। माहिर ने प्यार से अपने छोटे छोटे बच्चों को देखा। दोनों ही सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहे थे। हीर एक टेडी बियर को हक करके हुए सो रही थी। उसके फूले हुए गुलाबी गाल, छोटी छोटी पिंक लिप और उसकी बड़ी बड़ी पलकें, छोटी सी नाक, वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। हीर बिल्कुल माही पर गई थी। वहीं माहिर बिल्कुल रणवीर की जेरोक्स कॉपी था। उसकी फेस के फीचर्स काफ़ी हद तक रणवीर से मिलते थे। उसके फेस पर हमेशा एक एटीट्यूड रहता था और रणवीर की तरह ही अपनी जिद का पक्का था, लेकिन सोता हुए वो भी इतना क्यूट लग रहा था जैसे दुनिया भर की सारी शरारत इसी में समाई हुई हो। माही ने बारी बारी से दोनों को किस किया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, उठ जाओ बेबी, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। माहिर थोड़ा कसमकसाया लेकिन फिर भी वो जल्दी जाग गया। लेकिन हीर, उसे तो अपनी नींद कुछ ज़्यादा ही प्यारी थी। वो नींद में ही कसमकसाते हुए बोली, मम्मा सोने दो ना, मुझे स्कूल नहीं जाना। माहिर अपने बेड से उठा और माही के पास आकर उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। माही ने उसे सॉफ्ट बालों को अपनी अंगुलियों से फेरते हुए कहा, बच्चा आप भी उठ जाओ ना, देखो देर हो रही है। माही ने माही को की तरफ देखा और उठकर माही को पीछे से हक कर लिया और उसके गाल पर अपनी बाहें डालकर कहा, मम्मा आप मुझे लेकर चलो ना वॉशरूम तक। माही ने अपने बेटे को भाव में पकड़ा और कहा, बच्चा अब आप बड़े हो गए हो, अब आप खुद भी तो जा सकते हो ना, ये रोज़ रोज़ क्या आपकी डिमांड भी ना बस। पर माही को पता था कि माहिर अपनी बात मनवा कर ही रहता है, इसलिए उसने गहरी सांस ली और अपने बेटे को उठाकर वॉशरूम तक छोड़ कर आई। फिर वापस हीर के पास आई। हीर अभी भी गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। उसने अपनी गोद में उठाया और कहा, बच्चा उठ जाओ, देखो मम्मा को भी देर हो रही है ना जाने के लिए। कहते हुए उसने मुलायम रेशमी बालों को सहलाने लगी। माही की सुबह की शुरुआत ऐसे ही होती थी। उसे अपने बच्चों को उठाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, खासकर हीर को, क्योंकि हीर को अपनी नींद बहुत ज़्यादा प्यारी थी। माहिर फिर भी कभी कभी बहुत कम परेशान करता था, लेकिन कभी कभी वह जिद पर आ जाता था तो अपनी जिद मनवा कर ही रहता था। माहिर अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा मैच्योर बिहेव करता था, जबकि हीर बहुत ही ज़्यादा मासूम थी। माही ने जल्दी से दोनों बच्चों को रेडी किया और ब्रेकफास्ट कराकर उन दोनों का टिफ़िन पैक किया। इसके बाद उसने अपना भी लंच पैक किया और दोनों के साथ लेकर घर से निकल गई। न्यूयॉर्क सिटी रात के करीब 9 बजे एक 7 स्टार होटल के सामने करीब 10 गाड़ियाँ आकर रुकी। उसके बीच वाली गाड़ी मर्सिडीज का गेट खुला। पहले एक पैर बाहर आता है और फिर दूसरा। दोनों ही पैरों में चमचमाते ब्लैक शूज़ थे। उस गाड़ी के बाहर निकल करने वाला आदमी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। इस वक्त उसने ब्लैक टक्सडो पहना हुआ था जिसमें उसकी फिट बॉडी काफ़ी हॉट लग रही थी। एक हाथ में लिमिटेड एडिशन की वॉच और दूसरे हाथ पॉकेट में। उसकी आंखों में एक आग थी और उसका ऑरा बहुत ही खतरनाक था। उसका फेस एक्सप्रेशन लेस था। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने बड़ी एटीट्यूड के साथ उसने अपने आगे कदम बढ़ाए। ये कोई और नहीं, हमारा डेविल किंग रणवीर रॉय कपूर था। उसके आगे बढ़ने के साथ ही उसके बॉडीगार्ड भी इसके पीछे पीछे आने लगी। कुछ ही देर में रणवीर एक प्राइवेट रूम में आया जहां पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे जो रणवीर का ही वेट कर रहे थे। रूम में जाने के बाद रणवीर अपने किंग साइज चेयर पर किसी राजा की तरह पैर पर पैर रखकर बैठा हुआ था। रणवीर का ऑरा ही ऐसा था कि लोग उसे नज़र मिलाकर बात नहीं करते थे। उसने अपना हाथ उठाकर एक असिस्टेंट को इशारा किया और उसका असिस्टेंट अविनाश उसके इशारे को समझ गया। उसके बाद उसने वहाँ बैठे लोगों से कहा, स्टार्ट मीटिंग। अविनाश ने ऐसा बोलते ही वहाँ मीटिंग शुरू हो गई। करीब 2 घंटे तक मीटिंग चली जिसमें रणवीर ने सभी के सजेशन सुने और सभी की प्रेजेंटेशन देखी। पूरी मीटिंग में सिर्फ रणवीर ने कुछ ही शब्द बोले, आई एक्सेप्ट दैट डील।
इसके बाद वो अपनी चेयर से उठा और बिना किसी की तरफ देखे रूम से बाहर निकल गया। रात को 2 बजे न्यूयॉर्क, एक बड़ा सा विला जो बाहर से जितना खूबसूरत था अंदर से उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। रणवीर एक चेयर पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में वाइन की बोतल थी जिसे लगभग आधा उसने खाली कर दिया था। एक खाली वाइन की बोतल नीचे लुढ़की हुई थी। रणवीर ने इस वक्त सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था और उसकी अपर बॉडी बिल्कुल न्यूड थी। उसकी नज़र सामने स्क्रीन पर टिकी हुई थी जहाँ प्रोजेक्ट पर माही की फ़ोटो और कुछ वीडियो चल रही थी, जिसे देखकर रणवीर के होठों पर जहरीली हंसी आ गई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कैसे रणवीर और माही का आपस में मिलन होता है।